गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एमसीक्यू 50 एमसीक्यू करीब करीब इसमें देखेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की। जो भी बच्चा एएमयू, जेएमआई, एनवीएस, केवीएस, बीएचयू किसी भी स्कूल एग्ज़ाम की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, क्लास नाइन्थ के लिए, नाइन्थ क्लास की टेंथ के लिए तैयारी कर रहा है, तो इसके लिए ये वीडियो बेनिफिट है। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें हम लगाने वाले हैं फॉर ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको जो है फ़ायदा करने वाली है। इसमें आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर लेंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर लेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर के करीब करीब 400 से 500 क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। साइंस के, एसएसटी के, इंग्लिश, मैथ, साइंस क्लास 8 की पूछी जाती है, तो मैंने एएमयू की फर्स्ट क्लास हो गई, सिक्स क्लास हो गई, नाइन्थ क्लास हो गई, 11th क्लास की, आपको सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे वीडियो पे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको सारी की सारी क्या है क्लासेस मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स इन एनिमल डेट एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया। एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को हम क्या जो कहा जाता है। तो ऐसे जो जानवर होते हैं, जब प्लांट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं, स्थानिक प्रजाति कहते हैं, यानी कि उस स्थान पर पाई जाने वाली प्रजाति। जैसे कि राजस्थान में अगर जाएंगे तो राजस्थान में आपको कैमल बहुत मिलेंगे, है ना। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ, जैसे उत्तराखंड हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। तो ऐसी प्रजाति चाहे प्लांट्स की हो, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स की हो, जो एक पर्टिकुलरली एरिया में पाई जाएँ, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन पे अगर आप जाएंगे कि जो अर्थ क्रस्ट मोस्टली फाउंड इन, अर्थ क्रस्ट जो होती है जिस पे हम रहते हैं, क्रस्ट वाली कौन सी लेयर होती है जिस पर हम रहते हैं, उस पर जो है ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए, उस पर ज़्यादातर क्या है, मेटलॉइड्स पाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला ऑप्शन है। देखिए, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम के लिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए, अपना 100% दीजिए। और जिसको चैप्टर डीपली पढ़ने हैं, साइंस के, एसएसटी के, इंग्लिश के, मैथ के, किसी के भी, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, आप जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल क्या क्या पता होनी चाहिए आपको। मेजर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सॉइल की, मृदा का जो मुख्य घटक है वो क्या है, वो है आपका सैंडस्टोन। ठीक है, बाकी के सब इससे बनते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, फिर फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा है आपसे, द फॉलोइंग पेस्टिसाइड हैज़ बीन बैंड इन मैनी डेवलप्ड कंट्री। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री हैं, यहाँ जो क्या है पेस्टिसाइड जो है बंद कर दिए गए हैं, बिल्कुल, क्योंककि वो नुकसान पहुँचा रहे थे क्रॉप्स को भी, और उनको खाते ही इंसानों को भी नुकसान पहुँच रहा था। तो कौन से पेस्टिसाइड्स यूज़ बंद कर दिए गए हैं, वो डीडीटी और बीएससी जो बंद कर दिए गए हैं। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल भी ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला आपसे क्वेश्चन कह रहा है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर। इंडिया की फाइबर क्रॉप्स कौन सी हैं। देखिए, क्रॉप्स के बारे में जिसको भी जानना है, वो मैंने टर्म्स दे रखी हैं इस प्लेलिस्ट में, आपको क्रॉप्स की जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल जाएंगी, वहाँ सारे क्रॉप्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है। जैसे कि मैं अभी फिर भी बता ही दे रहा हूँ, जैसे खरीफ क्रॉप्स को आपको पता लगाना है, खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं। तो के जो साउंड कर रहा है वो किससे, कैसे साउंड कर रहा है, के जो साउंड कर रहा है वो क्लाउड के लिए कर रहा है, का से क्लाउड भी होता है। और क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, क्लाउड कब बनते हैं, रेनी सीजन में। कब बनते हैं, बारिश के मौसम में। तो रेनी सीजन में होने वाली फसलों को हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, है ना। इसी तरह से अगर मैं आपको दोबारा रबी क्रॉप्स के बारे में बताऊँ, दूसरी जो क्रॉप्स होती है वो होती है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है आर से। तो आर फॉर होता है रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। ठीक है, जो भाई रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, सब चीज़ को कूल करना। तो इसका मतलब रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ठंड का काम करता है, ठंड देने का। और ठंड कब आती है, विंटर सीजन में, यानी कि विंटर सीजन में आती हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर में आपको नवंबर दिसंबर में ठंड देखने को मिल जाती है। जिन फसलों को पानी की मात्रा बहुत कम जो ज़रूरत पड़ती है, वाटर की जो बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और खरीफ क्रॉप में उल्टा होता है, उसमें गर्मियों में बारिश में उगाई जाती है, बारिश हो उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी फसलों को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। और जो विंटर में जो हो उन्हें हम राबी क्रॉप्स कहते हैं। ऐसे ही एक और क्रॉप्स आती है जायद क्रॉप्स जिसे कहते हैं। जायद क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो जूसी फ्रूट जो होती हैं ना, वो समर सीज़न में जो है उगाए जाते हैं। ये समर सीज़न में होते हैं रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बीच में उगने वाली जो फसल होती हैं।
ऐसी फाइबर क्रॉप्स, ये सारे टर्म्स मैंने आपको दे रखी हैं। आप प्लीज़ इन प्लेलिस्ट में ही, ये प्लेलिस्ट जो बनी हुई है साइंस की, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स ही पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो 5th नंबर पे आपको दे रखा है फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? फाइबर क्रॉप्स कौन सी हो गई? जिससे हमें फाइबर जो हम उनसे बना लेते हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो हो गया कॉटन एंड जूट, ए वाला जो इसका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को देखेंगे। विच क्रॉप वॉज ग्रोन बाय अर्लियर मैन, जो पहले के जो अर्लियर मैन होते थे, आदिवासी लोग जो होते थे, वो उन्होंने सबसे पहले क्या फसल उगानी शुरू करी थी? वो थी व्हीट और राइस, यानी गेहूं और चावल। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फर्टिलाइजर इज़ वेरी कॉमन इन एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी जो करते हैं, कृषि करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन फर्टिलाइज़र है वो कौन सा है? वो है यूरिया। यूरिया की खाद सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये दी जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 8th क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज, इसमें से पेस्टिसाइड आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा पेस्टिसाइड है? तो इसके बारे में बताना है। तो पेस्टिसाइड मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कौन सा है। देखिए BSC, DDT और मिथाइल पैराथोन, ये सारे ही क्या हैं? पेस्टिसाइड हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला है, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे क्या है? पेस्टिसाइड्स हैं। ऑल ऑफ दीज वाले, नन ऑफ दीज वाले, बोथ ए एंड बी वाले, इन क्वेश्चन को जरा ध्यान से आप जो पढ़ा करें। 9th क्वेश्चन दे रखा है रियरिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिश, यानी कि जो मछली पालन जो होता है, ये सब क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने करा रखी हैं। मछली पालन क्या होता है, मधुमक्खी पालन क्या होता है ना, अर्थवॉर्म फार्मिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ मैंने आपको करा रखी है टर्म्स में, आप जाके देख सकते हैं। और जिसको चैप्टर को डीपली पढ़ना है तो साइंस के प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है 9th क्लास का, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये 9th क्लास का जो 9th में जो क्वेश्चन 9th क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया रियरिंग और मैनेजमेंट ऑफ फिश, फिश जो पाली जाती है लार्ज मात्रा पे, ताकि उन्हें जो फिर जो है बेचा जा सके बाजार में, तो पिसी कल्चर उसे कहते हैं। मत्स्य पालन उसे कहते हैं। मत्स्य को हिंदी में फिश को जो मत्स्य ही बोलते हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए संस्कृत में। आगे हम देखेंगे 10th नंबर पे। 10th क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्रॉप रोटेशन इज़ अ गुड मेथड। क्या क्रॉप रोटेशन जो है, फसल चक्रण जो है, एक अच्छा तरीका है? क्यों हम करते हैं? ताकि उसकी वजह से जो हमारी जो सॉयल इरोजन जो होता है वो ना हो, और साथ के साथ जो है फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की वो बढ़ जाए। इसीलिए हम जो है क्रॉप रोटेशन करते हैं, क्रॉप को बदल बदल के जो है बारी बारी से उगाते हैं, कभी कोई उगा दी कभी कोई उगा दी, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहे। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सी इसका ऑप्शन है। 11th क्वेश्चन कह रहा है विटामिन के लिए, विटामिन फाउंड इन कॉड लिवर। कॉड लिवर एक मछली होती है, देखिए मैं आपको बता दूं, एक मछली होती है कॉड, यानी कड नाम की एक मछली होती है, जिसके लिवर में, कहाँ, जिसके लिवर में क्या होता है, एक ऑयल पाया जाता है, जिसके यूज़ से हम विटामिन डी की जो है टैबलेट या कैप्सूल वगैरह बनाते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो विटामिन डी जो है, डी इसका जो ऑप्शन है, याद रखिएगा। 12 नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन इन अ प्लेस, एक ही जगह पे सेम टाइप्स के जो है क्या करना, प्लांट्स को ग्रो करना, क्या कहलाता है जी? ये आपको पता होनी चाहिए क्या कहलाता है। उसे हम क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। एक ही तरह के पौधों को ग्रो करना, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन एट अ प्लेस, एट अ प्लेस याद रखिएगा। एक ही जगह पर कई सारे तरह के प्लांट्स को ग्रो करना, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। और उन्हीं फसल को जो, उन्हीं क्रॉप माने फसल, और उन्हीं फसलों को काटना फिर दोबारा बोना, उन सबको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। इन चीज़ों को याद रखना। प्लांट्स पूछा गया है तो इसलिए हमने क्रॉप कहा, और कहा जाता है कि क्रॉप्स को ग्रो करना फिर काटना, तो वो एग्रीकल्चर हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है। 13 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है फर्टिलाइजर इम्प्रूव क्रॉप यील्ड बिकॉज दे, फर्टिलाइजर्स जो है क्या करते हैं? देखिए वो जो है क्या है, आर रिच होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, तो इसलिए हम जो है इन्हें फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। फिर 14 क्वेश्चन जो पूछा गया, 14 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 14 क्वेश्चन को और गौर से देखें। 14 क्वेश्चन कह रहा है कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक सॉइल पुअर, अगर हम लगातार जो है फसल को उगाते रहें तो मिट्टी को क्या करता है? ख़राब कर देता है। कैन बी रिप्लेनाइज्ड बाय, तो इसे सुधार किस तरह से हम जो कर सकते हैं? तो इसका सुधार हम एक ही तरह से कर सकते हैं, और वो है सिर्फ और सिर्फ क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, यानी कि तरह तरह की फसलों को उगाना, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहे। और कभी कभी हम उसे कई सीज़न के लिए, कुछ सीज़न के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, फसल उगाते ही नहीं हैं, ठीक है, ताकि जो है उसकी सॉइल की फर्टिलिटी ठीक हो सके। नेक्स्ट दे रखा रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ नेसेसरी बिकॉज वीड्स जो होती हैं, खरपतवार जो होती है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, क्रॉप हम उगाते हैं तो अनवांटेड प्लांट्स जो उगाते हैं तो उन्हें जो है रिमूव करना ज़रूरी है। क्यों रिमूव करना ज़रूरी है? तो क्योंकि
compete with crop for nutrition, वरना वो जो क्रॉप्स को न्यूट्रिशन मिलने जा रही है वो जो है उसको अनवांटेड प्लांट्स को भी मिलने लग जाएगी। इसलिए हम उसे नराई के द्वारा जब वीडिसाइड्स यूज़ करके वीड को हटाने के लिए हम जो वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं ताकि उनको जो हटाया जा सके। तो ये इसका ऑप्शन हो गया ए वाला। आगे बढ़ेंगे। 16 क्वेश्चन कह रहा है प्लो आर यूज्ड। प्लो जो वर्ड है वो किस लिए यूज़ होता है, हल का उपयोग जो होता है किस लिए किया जाता है, हल का उपयोग हम जो है किसके लिए करते हैं ये आपको पता होनी है, टाइलिंग यानी जुताई के लिए यूज़ करते हैं। तो बी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। टाइलिंग बोल लीजिए या फिर प्लो बोल लीजिए, एक ही जो है क्या है, एक तरह से कॉमन वर्ड है जुताई। 17 क्वेश्चन कह रहा है वाटरिंग फ्रिक्वेंसी इज हाइगर इन समर। ठीक है, गर्मियों में सिंचाई अधिक होती है, क्यों क्यों हो जाती है, क्योंकि जो एवोपरेशन हो जाता है, किसका एवोपरेशन हो जाता है, सॉइल का। इसमें शायद रह गया है थोड़ा सा, इंक्रीज्ड एवोपरेशन फ्रॉम सॉइल, क्योंकि गर्मी की वजह से सॉइल में से क्या हो जाता है, एवोपरेशन होना जल्दी शुरू हो जाता है वाटर का। इसीलिए हम जो है गर्मियों में जो है सिंचाई यानी पानी ज़्यादा देते हैं क्रॉप्स में, क्योंकि धूप पड़ने की वजह से वाटर जो है जल्दी एवोपरेट हो जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, विच ऑर्गेनिज्म इज फ्रेंड फॉर अ फार्मर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है कि फार्मर का फ्रेंड कौन है। तो आंख मीच के अर्थवॉर्म पे आप जो है लगा दीजिएगा। ठीक है, अर्थवॉर्म जो है इसका आंसर है। आगे बढ़ेंगे। 19 क्वेश्चन आपसे कह रहा है फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स। फसल उगाने से पहले कोई भी आप फसल उगा रहे हो उससे पहले सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है जी। सबसे पहला काम सबको पता है, सॉइल को प्रिपेयर करना, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करते हैं कैसे, उसे प्लोइंग करते हैं, फिर उसकी लेवलिंग करते हैं, फिर हम सोइंग वगैरह करते हैं। तो ये सारे क्या है, स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है सॉइल प्रिपेयर करना। फिर क्वेश्चन कह रहा है 20 वाला, बिग पीसेस ऑफ सॉइल्स आर कॉल्ड। सॉइल में जो बड़े जब आप प्लोइंग करते हैं, ऐसे बड़े बड़े ढेरे निकलते हैं मिट्टी के, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्रम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। उन्हीं को जो ठीक किया जाता है, लेवल करके मिट्टी इस तरह से लेवल की जाती है ताकि इसमें हम आराम से जो किसी भी बीज को बो सकें आराम से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 21 क्वेश्चन कह रहा है डिकम्पोज्ड मैटर यूज्ड एज मैन्योर। डिकम्पोज्ड मैटर जो होते हैं वो किस तरह से मैन्योर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसका जो है आंसर इसी में मिल गया आपको। मैन्योर यूज़ के अंदर खाद जो यूज़ की जाती है सड़ी गली जैविक वस्तुओं से, प्लांट से जो बनती हैं, या फिर जो गोबर होता है गाय का भैंस का उनसे, या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल से जो जो पील्स वगैरह होती हैं, उनके छिलके वगैरह होते हैं, उनसे तैयार किया जाता है। ये नेचुरल खाद होता है जो कि हमें यूज़ करना चाहिए खेती बाड़ी में। 22 क्वेश्चन कह रहा है विच प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल। सॉइल को ह्यूमस जो है कौन प्रोवाइड कराता है, मैन्योर प्रोवाइड कराता है। आगे बढ़ेंगे इसके साथ। 23 क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मैन्योर। मैन्योर का फंक्शन नहीं है, ये कहा गया है नॉट। कौन सा फंक्शन इसमें से नहीं है, याद रखिएगा नॉट। ठीक है, खाद का कौन सा कार्य नहीं है, तो देखिए कौन सा कार्य नहीं है इसमें से, इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये तो सही है। इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर ये भी सही है। प्रोवाइड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये काम जो है सी वाला जो ये फर्टिलाइजर्स का होता है, मैन्योर का नहीं होता। मैन्योर का काम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है। ए बी सी इसमें, ए बी डी इसमें सही है, सी वाला जो है वो गलत है। ये काम मैन्योर का नहीं होता, ये फर्टिलाइजर्स का काम होता है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो मैन्योर के लिए हैं। अगर ये पूछा जाए कि मैन्योर का जो काम किस लिए होता है तो ए बी और डी बिल्कुल ठीक है इसका ऑप्शन मैन्योर के लिए। कौन सा नहीं है, सी नहीं है। 24 क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पंप्स। पंपों के लिए ऊर्जा स्रोत नहीं है। कौन सा इसमें से ऊर्जा के लिए स्रोत नहीं है, कोल। कोल से जो है पंप्स नहीं चलते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर सकते हैं। आगे जाएंगे। 25 क्वेश्चन कह रहा है आपसे सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स ऑफ चाफ। ग्रेन्स ऑफ चाफ माने जो अनाज होता है उसमें से भूसा अलग करना। जैसे कि घर पे आपने कोई गेहूँ बनाते हुए देखा होगा मम्मी को या दादी वगैरह को, किसी को भी, ठीक है, तो वो छटकती हैं उस चीज़ों को। ऐसे ही खेतों में भी होता है, जब थ्रेशिंग हो जाती है तो उसके बाद जो है पंखा वगैरह चला के ये हम करते हैं। ठीक है, उससे जो प्रोसेस होता है उसे विनोइंग कहते हैं, यानी कि अनाज में से भूसे को जो है अलग किया जाता है। विच इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रेन स्टोरेज। इसमें से कौन सा जो ग्रेन स्टोरेज में रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए ग्रेन कहाँ रखते हैं, सिलॉस में रखते हैं, ठीक है,
ग्रेन के लिए नीम लीव्स भी हम उसमें रखते हैं, ग्रेनियर्स में भी हम जो है उसमें उसको रखते हैं। कौन सा ज़रूरत नहीं है, तो वो है ड्रिल। ड्रिल तो बीजों को गाड़ने के लिए, यानी सीड को गाड़ने के लिए हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। इसमें कह रहा है ग्रेन्स को जो स्टोर करके कहाँ रखा नहीं रखा जाता है, तो ड्रिल में। बाकी सब जगह जो है स्टोर करने के लिए, और नीम लीव्स तो जो है स्टोर जब करके रखते हैं तो उसमें हम जो नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं ताकि वो उसमें ग्रेन में सड़न पैदा ना हो। तो ये क्वेश्चन आप समझ में गए होंगे। आगे देखेंगे 27 क्वेश्चन कह रहा है रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर पशुओं को पालना, चाहे वो जो है मधुमक्खी पालन हो, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो अर्थवॉर्म फार्मिंग हो, इस तरह से किसी भी जानवरों को पालना, तो इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। 28 क्वेश्चन हमसे कह रहा है डैमेज जो सीड होते हैं कैसे पता लगाएं, कौन से बीज खराब हैं, कैसे चुनाव करें। तो बहुत आसान सा तरीका होता है, आपने जो है पानी में डाल दीजिए और वो जो बीज होंगे खराब वाले वो क्या होंगे, तैरने लग जाएंगे। इसका ए वाला ऑप्शन इसका सही है। 29 विच एनिमल इज़ नॉट रियर्ड फॉर मिल्क, इसमें से कौन से जो है मिल्क जो नहीं देता है, तो आपको पता होगा ऑक्स। ऑक्स जो है मिल्क नहीं देता है। आगे 30 क्वेश्चन कह रहा है फिश इज मेजर डाइट ऑफ पीपल, मछली जो है मुख्य आहार होता है, कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा मछली जो कहाँ पर खाई जाती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। कहाँ खाई जाती हैं जी, कोस्टल रीजन में सबसे ज़्यादा मछलियाँ खाई जाती हैं। फिर है सिकल, हंसियाँ जो होती है, हंसिया का उपयोग हम कहाँ करते हैं, किसके लिए करते हैं, जो एक औजार होता है जो क्रॉप से हम उगाते हैं, तो कहाँ इसका हम यूज़ करते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए, कटाई के लिए। मैच्योर्ड जब यानी क्रॉप जो तैयार हो जाती है पककर, तब उसे काटने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं हाथों से, वरना बहुत से लोग जो है मशीन आ गई हैं उनका हम यूज़ करते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहे हैं एनपीके की फुल फॉर्म क्या है। एनपीके की फुल फॉर्म बहुत आसान सी होती है, देखिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसको आप रट लीजिएगा। ये जो है बहुत बार क्वेश्चन आया है, पूछा भी जाता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट है आपको 33 क्वेश्चन दे रखा है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, लगभग प्लांट्स में कितना जो है वाटर जो है प्रेजेंट रहता है, पानी कितना प्रेजेंट रहता है, तो 80% जो पानी आपको वो जो है कहाँ पर प्लांट्स में मिलता है। आगे बढ़ेंगे 34 क्वेश्चन इरिगेशन सिस्टम जो है यूज़फुल होता है प्लांट्स में और ट्रीज़ में, प्लांट्स में और ट्रीज़ में जो इरिगेशन सिस्टम सबसे बेस्ट जो होता है वो कौन सा सिस्टम होता है, वो होता है जी ड्रिप सिस्टम। जो जैसे पेड़ है, पेड़ की जो जड़ होती है ना, ये जड़, इन पे बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इस तरह से पानी पहुंचता है, ठीक है। और रूट्स को ही ज़रूरत होती है पानी की, वहाँ पहुंचता है डायरेक्टली, इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टेप डन आफ्टर फाइलिंग फीड, खेत भरने के बाद किया जाने वाला जो काम होता है वो क्या होता है जी, वो होता है लेवलिंग करना, समतलीकरण करना। यानी कि याद रखिए फाइलिंग करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, जिसने चैप्टर डीपली पढ़ा हुआ है, जो मैंने टर्म्स कराई हुई हैं इस प्लेलिस्ट में वो पढ़ी हुई हैं, तो आराम से इन क्वेश्चन को लगा पा रहा होगा। जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है डीपली तो प्लीज़ जाइए और चैप्टर डीपली पढ़िए, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से निकाल पाएँ। क्योंकि आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 8th क्लास का ही साइंस हो गई, एसएसटी हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, मैथ हो गई, सब वही चीज़ आती है, बाहर से कुछ नहीं आता, सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। आगे पढ़ेंगे 36 क्वेश्चन कह रहा है जून और सितंबर में उगने वाली फसल कौन सी होती है, बताइए जी जून से सितंबर के बीच में कौन सी फसल उगती है। और मैंने आपको बताया जून और जुलाई और अगस्त सितंबर में आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलती है, बारिश देखने को मिलती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और क्लाउड फॉर्मेशन जब भी होगा वो कब होगा, खरीफ क्रॉप उगाई जाती है। क्लाउड फॉर्मेशन जब रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम होता है। ये वो फसलें होती हैं जिनमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे चावल हो गया, ये खेत भरे रहते हैं, बारिश भी आ जाए तब भी नुकसान नहीं होता, तो इसीलिए ऐसी फसल उगाई जाती है रेनी सीजन में। के साउंड कर रहा है किसके लिए, के से क्लाउड, तो जब भी क्लाउड बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो खरीफ क्रॉप्स उगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 37 पे क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड थ्रेश्ड बाय मशीन, उस मशीन का आप नाम बताएं जिससे जो है फसल जो कट भी जाती है और थ्रेश्ड भी हो जाती है। तो बताइए उस मशीन का क्या नाम है, क्या साइलोस है, ट्रायलर्स है, क्या उसका नाम है, वो है कंबाइन। कंबाइन एक ऐसी मशीन चल रही है आजकल जो सारा ही काम आसानी से कर देती है, हार्वेस्टिंग का भी, थ्रेशिंग का भी और विनोइंग का भी। नेक्स्ट आगे चलेंगे
38 क्वेश्चन कह रहा है क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग नवंबर और अप्रैल। नवंबर और अप्रैल में उगने वाली ये फसल होती हैं। नवंबर और अप्रैल में कौन सी फसल उगती है? राबी क्रॉप्स, क्योंकि वी आर से होता है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर होता है ठंडा, और ठंडा मौसम कब आता है? ठंड कब आती है? नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, होली तक ठंड ही रहती है। तो गेहूँ हो गए, ठीक है, इस तरह से जो फसल हो गई वो राबी क्रॉप्स होती हैं। सब मैं बता चुका हूँ आपको, टर्म्स में प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लगाएंगे। 39 क्वेश्चन कह रहा है क्रॉप रोटेशन रेप्लेनाइज सॉयल मेनली। क्रॉप रोटेशन की वजह से सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है? नाइट्रोजन का जो फायदा हो जाता है फसल चक्रण की वजह से। 39 के बाद आगे देखते हैं। 40 क्वेश्चन दे रखा टूल यूज फॉर वेडिंग इज। तो कौन सा टूल जो है यूज़ किया जाता है वेडिंग के लिए? तो निराई या गुड़ाई के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा टूल जो है यूज़ करते हैं? प्लो, हल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल लेग्यूम। लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, उनके जो जड़ होती हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उनको एक्सचेंज करके प्लांट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे देते हैं, और सॉइल में जो है नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस होती है उसको बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं रूट नोड्यूल्स में, यानी कि लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, जैसे मटर का पेड़ हो गए, इस तरह से जो उसमें पाए जाते हैं उनकी जड़ों में। 42 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल इरीगेशन मेथड। इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल इरीगेशन मेथड नहीं है? ये कहा गया पारंपरिक सिंचाई विधि नहीं है कहा गया है, ये नहीं कहा गया है। कौन सी नहीं है? तो ये आपको पता होनी चाहिए। ड्रिप सिस्टम जो है ये नहीं है, बाकी सब जो ट्रेडिशनल हैं अभी आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा 43 क्वेश्चन कह रहा है प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन सीड्स अवॉइड। बीजों के बीच उचित दूरी, थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ उगाया फिर थोड़ी दूर पे, तो बीजों की जो बीज की जो दूरी होती है हमें बिल्कुल भी हिसाब से जो क्या है बीजों को उगाना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर डिस्टेंस जो है हमें करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ओवर क्राउडिंग की वजह से फसल टेढ़ी मेढ़ी उगने की वो संभावना है, और हो सकता है ख़राब भी हो जाए। वाटर लॉगिंग जो इसमें दे रखा है वो होता है जल भराव, जब ज़्यादा पानी हो जाता है। वीड जो दे रखा है बी नंबर पे, वीड माने होता है खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं। लूजनिंग सॉइल नहीं होती है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, घसड़ पसड़ हो जाएगी। इसलिए हमें जो है उसका जो डिस्टेंस जो है क्रॉप्स का जो बीज हम उगा रहे हैं उसका मेंटेन करके रखना चाहिए। टाइम रिक्वायर्ड फॉर सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप जो होती हैं, अनाज की जो फसलें होती हैं, उन्हें तैयार होने में लगभग कितना समय चाहिए होता है? तो लगभग 3 से 4 महीने का समय उसके लिए चाहिए होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इरीगेशन यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। कौन सा सैंडी सॉइल के लिए सबसे अच्छा इरीगेशन है? इरीगेशन से सबसे बेस्ट वैसे ही ड्रिप सिस्टम होता है, क्योंकि वो जो जड़ होती है ना उनमें जाके ड्रॉप बाय ड्रॉप आराम से पानी मिलता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है वो इरीगेशन टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन। इरीगेशन टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए टाइप ऑफ क्रॉप पे तो इरीगेशन लगभग करता है ना। इस तरह से सीज़न पे भी डिपेंड करता है इरिगेशन कि कितना पानी देना चाहिए कितना नहीं चाहिए। मिट्टी पे भी डिपेंड करता है। किस पर नहीं करता है वो है आपका फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र पर डिपेंड नहीं करता है इरिगेशन। सिंचाई जो होता है पानी जो देते हैं फसल को, वो फर्टिलाइज़र पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा 47 विच इज़ नॉट अ राबी क्रॉप्स। इसमें से कौन सी राबी क्रॉप्स नहीं है? ये इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल 20 एग्जांपल मैंने टर्म्स में करा दिए हैं ताकि आपको पता हो। मेज़ जो है राबी क्रॉप नहीं है, आप रट लीजिएगा। 20 एग्जांपल मैंने खरीफ क्रॉप्स के, 20 एग्जांपल मैंने राबी क्रॉप्स के कराए हैं। इसी प्लेलिस्ट में 10 से 15 मिनट की कीवर्ड्स, टैग वर्ड्स, ठीक है, और राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स सब चीज़ दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स कौन सी नहीं है? खरीफ क्रॉप्स कौन सी नहीं है इसमें से बताना है। तो आपको पता होनी चाहिए मस्टर्ड जो है खरीफ क्रॉप्स नहीं है, क्योंकि खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जो कि क्या है गर्मियों के टाइम में उगाई जाती हैं, यानी कि जब बारिश होती है और इसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना। और राबी क्रॉप्स वो होती हैं ठंड में उगाई जाती हैं जिनमें पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। फिर क्वेश्चन कह रहा है प्लो शेफ्ट इज। हल्का जो दंड होता है उसे क्या कहा जाता है? लॉन्ग लॉफ ऑफ वुड। जो हल होता है उसमें जो एक ऐसे डंडा सा लगा होता है, हल जो होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? वो लकड़ी का होता है। तो लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, हल का जो दंड होता है, ये पूछा गया है। तो ये पता होनी चाहिए आपको। अगर किसी ने वो औजार देखा है तो और अच्छी बात है। इंस्ट्रूमेंट अगर कोई गाँव से रिलेट कर पा रहा है मुझे तो वो समझ पा रहा होगा इस चीज़ को। 50 क्वेश्चन कह रहा है आपसे विच इम्प्लीमेंट यूज फॉर थ्रेशिंग। मड़ाई के लिए उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? तो मड़ाई के लिए कंबाइन को हम यूज़ करते हैं इनमें से।
51 क्वेश्चन कह रहा है वीड्स आर, खरपतवार जो होते हैं क्या होते हैं। खरपतवार मैंने ये बात आपको बताया था, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो उगाते हैं क्रॉप्स के, अनचाहे पौधे जो होते हैं उनको हम जो है वीड्स कहते हैं। और इनको हटाने के लिए या तो हाथों से नराई की जाती है, वरना विडीसाइड्स का हम यूज़ करते हैं। इंसेक्ट को अगर मारना है तो इंसेक्टिसाइड, रोडेंट्स को मारना है तो रोडेंटिसाइड, फंगाई को अगर हटाना है तो फंगीसाइड, वीड्स को अगर हटाना है तो वीडीसाइड। तो ये आपको पता होनी चाहिए। पेस्ट को अगर हटाना है तो पेस्टिसाइड, अगर इन सबको मारना है तो, ताकि क्रॉप्स ख़राब ना हो। तो ये सारी टर्म्स मैं आपको करा चुका हूँ। 52 क्वेश्चन कह रहा है कंबाइन आर यूज्ड फॉर, कंबाइन क्या होती है, तो कंबाइन किसके लिए यूज़ की जाती है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। कंबाइन किसके लिए हम यूज़ करते हैं, हम हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग दोनों के लिए। अभी हम पीछे ही पढ़ के आए थे कि हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों के लिए हम जो है कंबाइन का जो मशीन होती है उसका यूज़ करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। अभी मैंने अब आपको बताया विंटर सीजन यानी कि 8 से होता है राबी क्रॉप्स, 8 से होता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है, किसी भी चीज़ को कूल रखता है। और ठंड कब पड़ती है, विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में जो क्रॉप्स उगाई जाती है उसे राबी क्रॉप्स कहते हैं। ये वो फसलें होती हैं जो नवंबर से लेके अप्रैल के बीच में आपको देखने को मिलती हैं। साथ के साथ इसमें पानी बहुत कम जो है मात्रा में दिया जाता है, क्योंकि ठंड बहुत होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ के साथ आप सब लोगों के लिए ऑल द बेस्ट साइंस की। ठीक है, तो आप साइंस पढ़ना चाहें साइंस, एसएसटी पढ़ना चाहें एसएसटी, मैथ पढ़ना चाहें मैथ, इंग्लिश पढ़ना चाहें इंग्लिश, और हिंदी पढ़ना चाहें हिंदी। और कंपटीशन की भी तैयारी मैं कराता हूं। तो इस हमारे यूट्यूब चैनल पर @माई टीचर अंशु सर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। या डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस और डिफरेंट टाइप की एंट्रेंस क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। 50+ क्वेश्चन मैंने कराने थे जो करा दिए। हर चैप्टर के साइंस के आपको 400 से 500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।